तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आपके और मेरे इस प्यारे से चैनल S2 की पाठशाला पे मैं आपका दोस्त और भाई श्याम सुमन आपके बीच करेंट अफेयर्स का एक नया लेक्चर लेके आया हूं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करेंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय जो बने हैं उनके बारे में। फिर हम लोग इसमें देखेंगे इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ जो दिल्ली में जो मनाया गया है उसके बारे में, जो इसमें हुआ है वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार जो दिया गया है उसके बारे में, जो फिर पैरा आर्चर द ऑफ द ईयर 2025 जो शीतला देवी को दिया गया है उनके बारे में कुछ देखेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जो हुआ है 2026 का उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग इसमें देखेंगे BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक जो बने हैं उसके बारे में हम लोग को देखना है। फिर इसमें हम लोग देखेंगे भारत की जो जनगणना 2027 जो होने जा रहा है उस जो बिहार द्वारा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग को इसमें क्या देखना है, जनगणना 2027 में जो कितने जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 33 होगी। तो 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो प्रश्न किस प्रकार है, कौन कौन है, उसके बारे में हम लोग क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो ये सब देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, आपके बीच में कुछ मोटिवेटेड कथन लाते हैं। तो मोटिवेटेड कथन क्या है, परिस्थितियां कितनी भी क्या हो, विपरीत हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों न हो, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ ही होता है। तो इसी सब के साथ हम लोग अपने विषय वस्तु पे आते हैं। तो आइए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो मेजर लीग क्रिकेट के क्या है में शामिल होने वाले जो पहले भारतीय हैं उनका क्या नाम है, रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन को आप जानते होंगे, ये भारतीय क्या है, गेंदबाज है। ये क्या है, भारतीय गेंदबाज। ये क्या है, तो ये समी है, समीकरण है, रविचंद्र अश्विन है। ये रविचंद्र अश्विन जो है क्या है, तो गेंदबाज है, क्या है के भारत के। नई टीम जो बनी है, कहाँ बनी है, सैन फ्रांसिस्को, जो कहाँ है, यूनिकॉर्न्स है, जो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स जो है वहां क्या बना है, वहीं के नई टीम बनी है। ठीक है, वहीं का क्या बना है, नई टीम बनी है। तो ये जो है मेजर लीग क्रिकेट में जो MLC है, मेजर लीग क्रिकेट, उसमें USA जो USA है वहां पे क्या होगा, प्रतियोगिता, वहीं क्या होगा, प्रतियोगिता। USA में क्या होगा, प्रतियोगिता होगा। ठीक है, जो ऐतिहासिक उपलब्धियां है इनकी क्या है, MLC में खेलने वाले पहले कैपर्ड भारतीय खिलाड़ी है। कौन है, तो इंडियन इंटरनेशनल है। ठीक है, क्या है, इंडिया इंटरनेशनल, ये क्या है, इंडियन खिलाड़ी, क्या है, भारतीय खिलाड़ी है। ठीक है, ये क्या है, भारतीय खिलाड़ी है। जो सत्र का जो प्रारंभ होने जा रहा है, MLC का चौथा सीजन है। MLC का क्या है, चौथा सीजन है, जो 18 जून 2026, जो ये क्या है, 18 जून 2026। ठीक है, ये शुरू होने जा रहा है, जो चौथा सीजन है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली, IFFD 2026। इसका आयोजन स्थल कहाँ था, तो आयोजन स्थल भारत मंडपम नई दिल्ली था। कहाँ था, तो भारत मंडपम नई दिल्ली। पुरस्कार का क्या नाम है, तो जो पुरस्कार दिया गया है उसका क्या नाम है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्या नाम है उसका, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जो सम्मिलित व्यक्ति हैं उनका क्या नाम है, तो नंद मुड़ी। क्या नाम है, नंदमुड़ी बालकृष्ण। नंदमुड़ी बालकृष्ण क्या है, तेलुगु फिल्म के क्या है, ये अभिनेता है, हीरो है। कौन है, तो तेलुगु फिल्म के ये अभिनेता है। इनको आप तेलुगु फिल्म जो देखे होइएगा तो इनको जरूर देखे होइएगा, ये भाई साहब क्या होगा, देखे होइएगा। ये जो दे रही हैं इनका क्या नाम है, ये जो पुरस्कार दे रही हैं ये कौन है, तो मुख्यमंत्री है। तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो दिल्ली के ये क्या है, माननीय मुख्यमंत्री। इनका क्या नाम है, तो रेखा गुप्ता है। कौन है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, रेखा गुप्ता है। जो भारतीय सिनेमा में ये इनको पुरस्कार क्यों दिया आया है, तो ये भारतीय सिनेमा में क्या है, 50 वर्षों का उत्कृष्ट योगदान दिए हैं। 50 वर्षों तक क्या किए हैं, उत्कृष्ट योगदान दिए हैं। कौन, तो नंदमुड़ी बालकृष्ण। ठीक है, अब हम लोग देखते जा रहे हैं वार्षिक हॉकी इंडिया HI पुरस्कार जो है 2026 का, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पुरस्कार का संकलन क्या है, तो पुरस्कार 8वां वार्षिक पुरस्कार है। कौन सा, 8वां संकलन है। कौन सा, तो 8वां वार्षिक संकलन है। जो मुख्य पुरस्कार एवं विजेता जो है, तो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष जो है उनका क्या नाम है, हार्दिक सिंह। क्या नाम है, हार्दिक पांड्या नहीं भूलिएगा, हार्दिक सिंह नाम है। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द ईयर महिला की जो है उनका क्या नाम है, नवनीत कौर। आप इससे भी याद रख सकते हैं, जो खिलाड़ी जो है किसके, क्रिकेट के, तो
ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसा ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका जो प्लेयर ऑफ द ईयर क्या होगा, पुरुष जो है कौन है, हार्दिक सिंह, और प्लेयर ऑफ द ईयर महिला कौन है, तो नवनीत कौर, ठीक है। ये देखिए महिला है, ये नवनीत कौर है, ये नवनीत कौर है। ये जो पुरुष देख रहे हैं इनका क्या नाम है, हार्दिक सिंह। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं शीतला देवी, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का जो पुरस्कार था, सम्मानित व्यक्ति जो थी वो कौन थी, तो शीतला देवी। शीतला देवी 19 वर्ष की है। कितने वर्ष की है, तो 19 साल की। शीतला देवी से नाम से नहीं सोचिएगा 50 साल के आदमी होगा, ठीक है। तो उनका क्या नाम था, शीतला देवी, 19 वर्ष की है। उन कहाँ की है, तो जम्मू और कश्मीर से, ठीक है। कहाँ, तो जम्मू और कश्मीर। पुरस्कार का क्या नाम है, तो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025, ये जो पुरस्कार इनको मिला उसका नाम है, ठीक है। और प्रदाता जो संस्था है वर्ल्ड आर्चरी तीरंदाजी, ठीक है। ये इनका क्या है, प्रदाता संस्था है। अब इसमें हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक उपलब्धता इन्होंने क्या हासिल किया है, तो विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली क्या है, ये महिला है। स्वर्ण जीतने वाली ये महिला है। विश्व की पहली एकमात्र महिला है जो क्या है, बिना हाथ वाली क्या है, महिला तीरंदाज है। बिना हाथ के, सिर्फ पैर से क्या किए हैं इन्होंने, गोल्ड मेडल लेके आया है, ठीक है। आपके पास हाथ रहता है तब भी आप डिमोटिवेटेड होती हैं, बेचारी के हाथ नहीं भी है तब भी क्या है, क्या लेके आई है, तो स्वर्ण जीती है, ठीक है। क्या जीती है, स्वर्ण जीत के आई है, ठीक है। ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आप कुछ मोटिवेशन यहीं से ले सकते हैं, ये आपको दिख रहा है। अब हम लोग देखते हैं अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हुआ है वो 2026 में, उसके बारे में देखते हैं। तो आयोजन तिथि क्या था, तो आयोजन तिथि 26 से 29 मार्च, ठीक है, 26 से 29 मार्च 2026। आयोजन स्थल कहाँ है, तो हैदराबाद एवं बुधवनम, ठीक है, हैदराबाद एंड बुधवनम। अब इसका जो नागार्जुन सागर जो तेलंगाना के हैं वहीं क्या है, नागार्जुन सागर जो तेलंगाना में है वहीं क्या है, वनम, ठीक है, बुध वनम। अब हम लोग देखते हैं उद्घाटनकर्ता कौन है, तो उद्घाटनकर्ता कौन है, जुपाली कृष्ण राव जो कहाँ क्या है, पर्यटन मंत्री है। जुपाली कृष्ण राव क्या है, तो पर्यटन मंत्री हैं। ये क्या के पर्यटन मंत्री हैं, तो तेलंगाना के ये क्या है, पर्यटन मंत्री हैं। प्रतिभागी कौन थे, तो प्रतिभागी 22 देशों के क्या थे, लगभग 150 प्रतिनिधि थे। कितना, 22 देश में 150 प्रतिनिधि। अर्जेंटीना, वियतनाम, कंबोडिया, चीन, रूस आदि सहित पूरे ये जो देख रहे हैं ये सब सहित कितने थे, तो 22 देश लगभग थे, उसमें से 150 प्रतिनिधि थे। कितने, 150 प्रतिशत। ये देख रहे हैं आपको महात्मा बुद्ध, ये कौन है, महात्मा बुद्ध मेडिटेशन की अवस्था में आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बीपीसीएल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक जो बने हैं उनका क्या नाम है, उनका क्या नाम है, संजय खन्ना। बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या नाम है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम है, जिसका स्थापना कब हुआ था, स्थापना 1952 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। ये कौन है, तो यही नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक बने हैं, ठीक है। संजय खन्ना है। कौन है, संजय खन्ना, राजेश खन्ना नहीं, फिल्म के हीरो हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं भारतीय जनगणना 2027 बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसके बारे में देखते हैं। राजस्व एवं इसमें क्या करा जा रहा है, राजस्व भू सुधार विभाग भी क्या इसमें सम्मिलित है। इसमें देखिए जनगणना कोष, भारत जनगणना 2027, जनगणना से जन कल्याण, जनगणना से क्या होगा, जन कल्याण इसका थीम है। अब हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग देख रहे हैं जनगणना के पहले चरण में मकान सूची एवं क्या है, आवास जनगणना 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक होगा। 2 मई से शुरू होगा और 31 मई 2026 तक होगा। इसके बीच होगा। इससे पहले 15 दिनों तक के विशेष क्या है, सुविधा स्व जनगणना की दी जाएगी, जिसमें आप स्वयं अपनी क्या करेंगे, जानकारियां ऑनलाइन भरेंगे। तो देखिए आप हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या है, आधारित पोर्टल आपको दिया जाएगा, एगो आधार अधिकारी पोर्टल दिया जाएगा, जिसका क्या है census.gov.in पर जाइए। वहां जाने के बाद क्या करना है, मोबाइल नंबर अपना डालना है। मोबाइल नंबर डालिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोबाइल नंबर पे, उस मोबाइल नंबर पे क्या आएगा, ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपको क्या आएगा, एक पेज ओपन होगा, जिसमें क्या करना है, आपको पहले राज्य का नाम सेलेक्ट करना है। राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे
तो आपके क्या जाएगा, जिला का नाम आएगा, जिला का नाम सेलेक्ट कीजिएगा तो किस जिला में कौन से प्रखंड है तो प्रखंड का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, फिर गांव का नाम सेलेक्ट कीजिएगा। ऐसे क्या होगा, क्षेत्र का जानकारी चुनेगा, फिर आपको डिजिटल मैप आएगा। उसके बाद क्या आएगा, आपके घर के आसपास का क्या आएगा, घर का मैप का वहां चिन्ह आएगा, उसको चिन्हित कर लेना है और घर में कितने परिवार हैं उसकी क्या करना है, संबंधित जानकारियां भर देना है। फिर छठा नंबर पर क्या करना है, उसके जानकारियों को क्या करना है, सबमिट कर देना है। आपको एगो क्या मिलेगा, SEID मिलेगा, SEID प्राप्त होगा, SEID प्राप्त होगा। SEID को सुरक्षित रखें। मकान सूचीकरण हेतु क्या होगा, 2 मई से 31 मई तक इसका क्या होगा, सूचीकरण होगा। अब देख रहे हैं 8वां पॉइंट क्या है, तो जनगणना, हम लोग जो पॉइंट देख रहे हैं 8वां क्या है, तो जब जनगणना कर्मी आपके घर पर आएंगे तो उन्हें क्या करना है, SEID दे देना है, सीधे क्या करना है, SEID आपको दे देना है। उसके बाद 9वां में हम लोग देख रहे हैं जनगणना कर्मी द्वारा जानकारी को क्या किया जाएगा, आप जो क्या किए हैं, सबमिट किया उसको क्या करेगा, जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, उसका क्या किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा। तो याद रखना वाली बात क्या है, तो स्व जनगणना एक विशेष सुविधा है। यदि आप स्व जनगणना नहीं कर पाते हैं तो आप चिंता क्या करना है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसका जो निर्धारित अवधि है उसके दौरान में क्या होगा, जनगणना कर्मी जो जनगणना करने वाले हैं वो आपके घर तक आकर क्या करेंगे, आपकी जानकारी को दर्ज करेंगे और दर्ज करके आपकी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय भी और सुरक्षित भी रखेंगे, कहीं बाहर जानकारी लेके नहीं जाएंगे। इसका ये जो जनगणना कर्मी है उसका क्या नाम है, पुरुष जो है उसका क्या नाम है, विकास, जो महिला है उनका क्या नाम है, प्रगति। ठीक है, इसका जो शुभंकर है कौन है, तो विकास एंड प्रगति। प्रगति कौन है, तो महिला है, विकास कौन है, तो पुरुष है। ये आपको क्वेश्चंस आएंगे भी। आइए अपनी जिम्मेदारी निभाइए और जनगणना में भाग लिए। ठीक है, गर्व से कहें मेरी जनगणना देश की ताकत है। मेरी जनगणना क्या है, तो देश की ताकत है। जनगणना बढ़ाने से देश का ताकत बढ़ रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जनगणना 2027 में कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 333 पूछे जाएंगे, तो 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न जो होगा आपसे क्या पूछा जाएगा, तो मकान से जुड़ी जानकारियां पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, तो मकान से जुड़ी जानकारियां पूछा जाएगा। 33 प्रश्नों में जो होगा मकान से जुड़ी जानकारियां होगा। पहला जो प्रश्न होगा मकान संख्या, आपका घर संख्या कितना है वो पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, तो मकान संख्या। दूसरा उसके बाद पूछा जाएगा जनगणना मकान संख्या, क्या है, जनगणना मकान संख्या, वो पूछा जाएगा। तीसरा पूछा जाएगा घर किस फर्श का है, घर जो है उसका फर्श क्या है। उसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा घर की दीवार की सामग्री क्या है, जो घर है वो किस चीज का है, उसमें टाइल्स मार्बल लगा है कि रुखर है कि टाटी है मड़ई है, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद जो 5वां प्रश्न है घर की छत की सामग्री क्या है, घर करकट का है कि फूस का है कि उसमें दुतल्ला ठोक दिए हैं, ये सब क्या होगा, पूछा जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न पूछा जाएगा घर का उपयोग, घर का किस रूप में आप लोग उपयोग कर रहे हैं, रेंट पर लगाए हैं कि उसमें रहते हैं कि गाय बकरी बांधते हैं, ये सब का भी क्या किया जाएगा, घर का उपयोग भी पूछा जाएगा। उसके बाद 7वां प्रश्न पूछा जाएगा घर की स्थिति, आपका घर ढह गया है कि घर बढ़िया है एकदम चकचका रहा है, वो भी पूछा जाएगा। अब 8वां प्रश्न जो पूछा जाएगा परिवार से संबंधित पूछा जाएगा। किससे संबंधित पूछा जाएगा, तो परिवार से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित, परिवार से। आपके घर में कितनी संख्या है ना, परिवार की कितनी संख्या है वो पूछा जाएगा। 9वां प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा घर में कितने जन रहते हैं, कई लोग रहता है ना, आपके बाल बच्चा है कि आप अकेले हैं, ये सब पूछा जाएगा। आपके माता पिता हैं, ये सब पूरी जानकारी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न जो है परिवार का मुखिया का नाम पूछा जाएगा। आपके घर के गार्जियन कौन है उसका नाम, मुखिया के नहीं। ठीक है, मुखिया को नहीं खोजने लगे, घर के गार्जियन का नाम पूछा जाएगा। उसके बाद परिवार में मुखिया का लिंग पूछा जाएगा, लिंग पूछा जाएगा कि पुरुष है या महिला है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 12वां जो प्रश्न पूछेगा 12 नंबर का, वो पूछा जाएगा कि परिवार के मुखिया किस जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं कि अनुसूचित जनजाति से आते हैं कि किसी और जाति से आते हैं, जाति भी पूछा जाएगा। उसके बाद 13वां जो प्रश्न होगा वो पूछा जाएगा कि घर स्वयं के नाम पर है या किराए में, आप किराए में रह रहे हैं कि अपना घर बनाए हैं, बिल्डिंग ठोके हैं, वो भी पूछा जाएगा। उसके बाद 14वां क्वेश्चन जो पूछा जाएगा घर में कितने कमरे हैं, कै वो रूम का दरवाजा है, एक ही वो है कि सीधे आगे से कुत्ता जा रहा है तो पीछे भागते जा रहा है, ऐसा घर है कि आपका टाटी मड़ई का घर है कि छतदार है, 50 लोगों को रख सकते हैं, ऐसा घर कैसा घर है, इसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद क्या पूछा जाएगा, 15वां क्वेश्चन पूछा जाएगा घर में कितने विवाहित परिवार रहते हैं, कै गोरा का शादी ब्याह हुआ है, भाई है तो उसका ब्याह हुआ है कि नहीं ना, विवाहित लोग हैं, कितने विवाहित लोग हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि अब देखिए पूछा जाएगा क्या, पानी सफाई एवं ऊर्जा जानकारी पूछा जाएगा। पानी के बारे में पूछा जाएगा, सफाई
के बारे में पूछा जाएगा, ऊर्जा का जो उपयोग है उसके बारे में पूछा जाएगा। जो 16वां प्रश्न होगा उसमें क्या होगा, पेयजल का स्रोत, आप जो पानी पीते हैं उसका क्या स्रोत है, नल से पीते हैं कि जो नल जल लगा है उससे पीते हैं, कुआं से पीते हैं कि पोखर में पीते हैं, ये सब भी आपसे पूछा जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, पेयजल का जो उपलब्धता है कैसे होता है, आप डिब्बा में पानी लाते हैं कि कहाँ से लाते हैं, ये सब के बारे में भी पूछा जाएगा। उसके बाद जो 18वां प्रश्न है उसका पूछा जाएगा, प्रकाश का स्रोत क्या है, आपके पास जो प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रहा है, वो सोलर एनर्जी से आप ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ले रहे हैं कि गोबर गैस बना के ले रहे हैं कि नींबू जला के ले रहे हैं, ये सब आपसे पूछा जाएगा। 18वां 19वां पूछा जाएगा, शौचालय की सुविधा है कि नहीं, कि आप डिब्बा लेके जाते हैं, ये भी पूछा जाएगा कि आपके पास शौचालय की सुविधा है कि नहीं ना, तो ये भी आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा, आपसे 19वां में पूछा जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार का शौचालय है, कैसा शौचालय आपके पास है, बढ़िया है, साफ सुथरा है कि नहीं है, उसके बारे में पूछा जाएगा कि कैसा शौचालय है। नहीं तो आप शौचालय बना लिए हैं, कहीं अगर बाहर जाते हैं, सर बाहर जाते हैं खुला खुला में जाने में क्या लगता है, बढ़िया लगता है, तो ये भी आपसे क्या हो जाएगा, पूछा जाएगा। उसके बाद 21वां नंबर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गंदे पानी का निकास, जो आप पानी का यूज कर रहे हैं, जो कल के पास है, नल के पास है, उसका जो निकास है, पानी निकालने का सुविधा है कि नहीं, उसके बारे में भी क्या हो जाएगा, पूछा जाएगा। ठीक, स्नान गृह है कि नहीं, आप खुले में बाहर नहीं आते हैं कि घर रूम पैक में अंदर नहीं आते हैं, स्नान घर है कि नहीं, उसके बारे में भी पूछा जाएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि रसोई घर की उपलब्धता है कि नहीं, रसोई घर में एलपीजी, पीएनजी ये सब की सुविधा है कि नहीं, ये भी पूछा जाएगा कि आपके घर में सिलेंडर है कि नहीं, घर रसोई घर है कि नहीं, कि वो जही घर में रहते हैं वही घर में खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बाहर बनाते हैं, दूरा पर बनाते हैं, ये सब भी आपसे पूछा जाएगा। और 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, खाना पकाने का मुख्य साधन क्या है, आपके पास फ्यूल है कि गोबर पर खाना बनाते हैं, मतलब गोईठा उठा पर गांव में खाना बनता है, लकड़ी पर बनता है, ये सब भी आपसे पूछा जाएगा। और 25वां नंबर प्रश्न जो होगा, परिवार में खाने का मुख्य अनाज क्या है, उसके बारे में भी पूछा जाएगा कि दाल चावल खाते हैं कि डेली मटन चिकन खाते हैं, ये सब भी खाने का जो अनाज है क्या है अनाज, उसके बारे में पूछा जाएगा ना, मकई खाते हैं अनाज होगा, मिर्च चावल नहीं, अनाज पूछ रहा है। अब हम लोग देखते हैं घरेलू सामग्रियों संसाधनों की उपलब्धता के बारे में पूछेगा। अब कौन सा प्रश्न पूछेगा, तो घरेलू संसाधनों की उपलब्धता के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। तो 26वां नंबर क्वेश्चन होगा कि आपके घर में रेडियो है कि नहीं ना, रेडियो है कि नहीं। 27वां नंबर क्वेश्चन होगा, जो आएंगे आपके पास जनगणना करने वाले वो पूछेंगे 27वां नंबर कि टेलीविजन है कि नहीं, सर आपके घर में टीवी भी देखते हैं, तो नहीं। आपके घर में इंटरनेट का सुविधा है कि नहीं, इंटरनेट है कि नहीं, बीएसएनएल का इंटरनेट है, जिस चीज का भी इंटरनेट है, इंटरनेट का सुविधा है कि नहीं। उसके बाद 29वां नंबर क्वेश्चन होगा कि आपके पास लैपटॉप है कि नहीं, कंप्यूटर है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन हो गए। 30वां नंबर जो क्वेश्चन होगा क्या होगा, टेलीफोन मोबाइल फोन जो स्मार्टफोन है कि नहीं है, इसके बारे में भी क्या होगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और 31वां नंबर जो क्वेश्चन होगा, साइकिल स्कूटर और मोटरसाइकिल, साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल और मोपेड ये सब आपके पास है कि नहीं, इसके बारे में भी क्या होगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखते हैं 32वां नंबर सेकंड लास्ट जो है, कार जीप और वाहन है कि नहीं, जनगणना में ये भी आपसे क्या होगा, पूछा जाएगा। आपके पास गाड़ी है, 4 चक्का है कि नहीं, ठीक है, उसके बारे में पूछा जाएगा। 2 चक्का है कि नहीं, इसके बारे में पूछा जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन तो देखते रहे हैं हम लोग, जो जनगणना करने वाले आएंगे वो आपसे क्या पूछेंगे कि मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधी सूचना हेतु क्या है, मोबाइल नंबर क्या देना है, मोबाइल नंबर जो है केवल किस लिए देना है, जनगणना संबंधित सूचना के लिए ही क्या देना है, ये मोबाइल नंबर देना है। अब हम लोग देखते हैं आगे नोट, सभी 33 प्रश्नों का क्या है, सही उत्तर देना है, ठीक है। ये सेंसस एक्ट 1948 की धारा 8 में अनिवार्य है, क्या है, धारा 8 में ये क्या है, आर्टिकल 8 में क्या है, ये आपका अनिवार्य है। इसमें देखिए धारा 8 में क्या है, अनिवार्य। अब हम लोग देख रहे हैं सभी 33 प्रश्नों का उत्तर स्वगणना में दिनांक 7/4/2026 से 1/5/2026 तक क्या होगा, वेब पोर्टल accensus.gov.in पर स्वयं कर दिया जाएगा। कृपया सही उत्तर कृपया उत्तर क्या करना है, सही भरना है। जो हम लोग तीसरा नोट में देख रहे हैं क्या है, उत्तर 33 प्रश्नों का प्रगणक प्रत्येक मकान में क्या करेंगे, जा कर दिनांक 2/5 से 31/5/2026 तक क्या होगा, पूछेंगे, जिसका सही उत्तर देना है। अब सभी को जनगणना में सहयोग की अपेक्षा है। इस जनगणना को आप क्या करना है, इस जनगणना में आपको पूरा सहयोग करना है। ये आप क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या है, आपसे अपेक्षा है, हमको भी क्या है, आपसे अपेक्षा है, आप इसमें जो जनगणना कर्मी है उसका मदद कीजिएगा।
तो इसी सबके साथ इस लेक्चर को क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। इस प्यारे से लेक्चर को आप देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस लेक्चर को क्या करना है, अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक क्या करना है, इसको पहुंचाना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कराना है। तो थैंक यू सो मच, जो आप पूरे लेक्चर को देखें उसके लिए बहुत बहुत आभार। टाटा बाय बाय।